हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। तो जैसा कि आप देख रहे हो कुछ दिनों से मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हूँ। तो आज भी सुबह सुबह मैं हॉस्पिटल आ गई थी पति के साथ और इतना टाइम लग गया कि घर जाते जाते 10:30 बज गया था और मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था दोस्तों। तो बच्चों को स्कूल भेज के और 8 बजे मेरे पति आ गए थे लेने। तो 10:30 में आके वापस फिर उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी और फिर मैंने सारा काम किया। मिक्स्ड सब्जी बनाई, दाल बनाया, चावल बनाया और बर्तन जो भी था वो सब धो लिया मैंने। ये सब कर आके मेरा हो गया 11:30 करीब देखो। और उसके बाद खाना परोस के उनको दे दिया, मैंने भी खा लिया, मेडिसिन भी खा ली। अब आपसे मैं बाद में मिलूँगी खाना खाने के बाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं अच्छी हूँ और ठीक हूँ। तो आज फिर से मैं हॉस्पिटल गई थी। आपने देखा था मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ही आ गए थे 8 o'clock की। 8:30 अराउंड डॉक्टर ने बुलाया था। कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने आज देना था और कुछ और टेस्ट भी करने थे। तो हस्बैंड आए थे तो मैं चली गई उनके साथ में। तो वापस वहाँ पे सारा प्रोसीजर करते करते बहुत टाइम लग गया पता है। तो 10:30 बजे मैं वापस आई और उसके बाद घर का कोई भी काम कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना उसके बाद ही तो कोई काम करती ना। और मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई, अंदर ही अंदर इतना कुछ चल रहा था और मुझे पता ही नहीं था। मैं तो कितना हैप्पी रहती थी, मुझे मालूम ही नहीं था कि इतना कुछ चल रहा है अंदर। बट कोई बात नहीं। तो फिर 10:30 में आई तो पति ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि सुष्मिता ने छुट्टी ली हुई है, आप सबको पता है 4 दिनों की छुट्टी है उसकी, वो संडे से आएगी। तो बहुत, और स्वीपर दादा भी आया होगा, गुड्डू आया होगा या स्वीपर दादा आया होगा, वो भी वापस चला गया होगा क्योंकि गेट मेरा लॉक था। तो पूरा घर बिखरा पड़ा था, पूरा घर। तो बर्तन, किचन में खाना नहीं बना था, घर पूरा साफ़ सफाई कुछ भी नहीं हुआ था। तो मेरे पति ने बहुत हेल्प करी और उन्होंने घर वर ठीक कर दिया, बहुत सारा काम। क्या ही बताऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कभी ऐसा नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड को घर का काम में मेरा हाथ बटाना पड़े, क्योंकि ये चीज़ मुझे कभी खुशी नहीं देता। पर अकेली मैं करती तो शायद वो ऑफ़िस फिर से लेट हो जाते, वो जा नहीं पाते, क्योंकि 12:30 उनको ऑफ़िस जाना था। तो बहुत हेल्प करी उन्होंने। और फिर मैंने दाल, चावल और मिक्स्ड वेजिटेबल बनाया, सारी सब्जियों को मिला के भाजी जैसा हल्का सा मसाला डाल के फ्राई कर दिया। गोभी, आलू, मटर, पनीर डाला, कैप्सिकम, कैरोट सब डाल के आपने देखा ही है वो बनाया। और चटनी पहले वाली थी और मसूर का प्लेन दाल बना लिया था, चावल बना लिया था कुकर में। तो दाल, चावल और भाजी बना लिया और वो खाना खा के ऑफिस चले गए। मैं अभी थोड़ा लेटने जाऊंगी तो सोचा एक मेडिसिन और खाना है, तो मैं थोड़ा 5 मिनट वेट कर लेती हूँ। आज नहाई भी नहीं हूँ, मन नहीं है, हाथ पैर धो लिया, कपड़े चेंज कर लिए, नहीं नहाई आज। तो थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे 2:30। तो बच्चों को खिला पिला के फिर ट्यूशन है मेरा, तो पढ़ा लिखा के फिर शाम में आपसे सीधा मिलूँगी। मैं क्या बनाऊँगी मालूम नहीं मुझे अभी, क्या करूँगी, तो सोचा आप सबको बता दूँ। और फिर से बुलाया है उन्होंने 1-2 दिन में, और अभी कंटिन्यू हफ्ता 10 दिन तक आने बोला है, एक दिन छोड़ के एक दिन जाने के लिए। तो मैं शाम को भी कई बार चली जाती हूँ। और परसों शाम को भी हॉस्पिटल गई थी, शाम को क्या 9 बजे रात को गई थी, क्योंकि है कुछ बात मैं बताऊंगी आपको बाद में। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं फील हो रहा था, तो मेरे पति तुरंत मुझे लेके हॉस्पिटल चले गए। तो वहाँ 1 घंटा रखा ऑब्जर्वेशन में और उसके बाद 10 बजे रात को मैं वापस आती थी। इतना कुछ मतलब चल रहा है अंदर में, मुझे पता ही नहीं था। और अभी भी मुझे अफसोस लगता है कि मैं क्यों गई डॉक्टर के पास, क्यों दिखाया। ये नाक वाला ही दिखा के आ जाती तो ठीक था। दूसरा एक और डॉक्टर से दिखाया था ना, उनके पास जाना नहीं। अगर नहीं जाती तो पता नहीं चलता, तो मैं खुश रहती, पहले की तरह हंसती बोलती खिलखिलाती रहती। अभी मतलब कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी, है ना।
तो शाम हो गई है और ट्यूशन छुट्टी हो गया और मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने। तो मैंने सोचा ना बहुत सारी सब्ज़ी है ना मेरे पास अभी, तो मैं चाउमीन ही बना लेती हूँ, बच्चों को अच्छा लगता है और थोड़ा ज़्यादा करके क्वांटिटी में बना लेती हूँ। सुबह लंच देने में भी इजी होगा क्योंकि कल सैटरडे है और बच्चों को जंक फूड चाहिए होता है सैटरडे को। तो बहुत सारी सब्ज़ी है इसलिए मैंने प्याज, कैप्सिकम, कैरेट, अदरक, लहसुन ये सब निकाल लिया है। इन सबको मैं धो के साफ़ करके कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। अभी अकेली हूँ तो शूट करने में दिक्कत होता है दोस्तों, तो जैसा भी पॉसिबल है मैं कर रही हूँ, आप देखो। कोई बात नहीं, मैं अकेले कर सकती हूँ, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे किसी की भी, मैं कर सकती हूँ अकेले। ये देखो, तो सब सब्जी को कट करके छिलका हटा के सबको साफ़ सुथरा कर लिया है दोस्तों। आज मैं इसमें बना रही हूँ दोस्तों, ये देखो, ये बड़ा गमला में बना रही हूँ आज, क्योंकि थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल में कल सैटरडे है तो मैं लंच भी दे दूँगी उसको, इसलिए। कढ़ाई मेरे पास छोटा छोटा है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है बनाने में, इसलिए इसमें बना रही हूँ। तो तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद मैं डाल दूँगी ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का, ये ऐसे कूट लिया है ये दोस्तों। लहसुन अदरक का वो डाल दिया था, 2 मिनट उसको पकाने के बाद मैंने प्याज डाल दिया था और अब डाल दूंगी मैं ये देखो गाजर और कैप्सिकम। थोड़ी देर ये पक जाएगा, उसके बाद मैं इसमें बीन्स डालूंगी। चलो आपको दिखाती हूँ। देखो ये है बीन्स। तो देखो मेरे हस्बैंड आ गए थे और मैं उनसे कुछ बातें करने लग गई थी, वो कुछ बातें बता रहे थे और इसी बातचीत करने के चक्कर में मैं भूल गई कि मैं तो ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया, थोड़ा सा विनेगर डाल दिया और थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल दिया, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस डाला दोस्तों और थोड़े से ऊपर से नमक डाला है और उसके बाद थोड़ी देर फ्राई करने के बाद देखो मैंने ये डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला लिया है। 2 मिनट तक इसको छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं सर्व करूंगी गरमा गरम चाउमीन। ऐसा लग रहा है दोस्तों, देखो मेरी बेटी के लिए ये है सूप। कौन सा सूप है मामा? मिक्स वेजिटेबल। हाँ, मिक्स वेजिटेबल और ये है चाउमीन। तो मैं इसको दे के आती हूँ, है ना नाना? हाँ, फिर नमक, राइट? चलते हैं देने। वो देखिए मामा, आजा। यम्मी। टाइम देखो कितना हो रहा है, 6:10। मामा बहुत गर्म है, ध्यान से पीना। Let's try this first. Really good. Really good. थैंक यू मामा। बाद में ट्राई करूंगी हाँ, क्योंकि बहुत गर्म है। हाँ ठीक है, आप इंजॉय करो। हाँ, मैं भैया के लिए लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ। आ रही हूँ दोस्तों अपने बेटा को देने। तो ये रहा मेरे बेटा का चाउमीन और ये रहा उसका फॉर्क और ये रहा उसका सूप। चलो उसको देने चलते हैं। बाबू आजा। दे दिया बेटा, आजा। ये है मेरे पति का। कैसा है बाबू? मस्त। मामू और दो। मामा आपका सूप कैसा हुआ? क्या बोल रहे थे आप? आज तो तुम बेड पे लेटी होती तो तुम एकदम सबको नूडल्स ये वो आइडियाज बना के ला रही हो। तुम भी आओ। हाँ आते हैं, आप आइए ना तब हम आएंगे। प्रणाम कर लीजिए, बत्ती लगा हुआ है।
बहुत टेस्टी। और लोगी और दो। अच्छा क्या है? क्या? क्या है? वो बोला स्वेटर तुम नहीं पहना। और नहीं फिट हुआ मुंह में। कहाँ फेंक दिया उसको? वहाँ पे बेडरूम में पीला वाला दिए थे क्या? हम देखिए बेड पे रखा हुआ है। मुझे फिट ही नहीं हुआ। ऐसे क्यों फेंक देता है? ऐसा लग रहा है। नहीं। आपको? पापा का थोड़ा कमेंट ले लेती। तुम्हें ठंडा नहीं लगता है? आने दो बस करो। पापा का थोड़ा फीडबैक ले लेती तब सामने देना, कॉपीराइट आ जाता है पता है। पापा भी ले। अच्छा लग रहा है। अच्छा चाउमीन भी टेस्ट करके बताइए कैसा हुआ। तो सूप पीने का मजा ही कुछ और। आइडिया दिया मैंने, कॉम्प्लीमेंट किसको और मिल रहा है? हाँ आइडिया दे। हाँ, नन्ही का आइडिया था सही में। नन्ही मांगी थी अपने लिए तो मैंने सोचा है ना नन्नू। हाँ क्या कैसे की ना, तो मैंने सोचा क्यों ना ये कॉम्बिनेशन बना दूं, सबको दे दूं। नूडल्स भी एकदम अमेजिंग है, टेस्टी टेस्टी। अच्छा नमक वो ठीक है। अब आ जाओ। देखो ये है मेरा, अब मैं जा रही हूँ खाना का। हम सबका नाश्ता हो गया। फीडबैक क्या क्या मिला वो आपने देखा ही है। वापस मैं किचन में आ गई हूँ कल की लंच, सुबह के लंच की तैयारी करने। बच्चों ने बोला है फ्रेंच फ्राइज़ लेंगे तो मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने आ गई हूँ। तैयारी करके रख लेती हूँ, सुबह फ्राई करके दे दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय।